हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। रोज़ की तरह आज भी मैं आप लोगों के साथ ऐसे कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ टिप्स अप्लाई करने से आपका जो डेली का काम है ना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए आज का टिप्स हम देख लेते हैं। हमारे घर में इस तरीके का नारियल माला का जो स्टिक होते हैं, जिसका झाड़ू होते हैं, हम सभी लोग यूज़ करते हैं इस तरीके से हमारे टेरेस वगैरह साफ़ करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होते हैं, इस तरीके का नारियल माला का जो स्टिक होते हैं ना, दिक्कत क्या होती है फ्रेंड, कई बार इसको जब भी हम इस तरीके से हाथ में पकड़कर हम इसको काम करते हैं, हमारे जो हाथ होते हैं कई बार दर्द करते हैं और लाल भी निशान आ जाते हैं। तो इसके लिए आप छोटा सा एक काम कर सकते हैं। हमारे घर में जो इस तरीके का पुराना फ्रेंड सॉक्स होते हैं, पुराना एक सॉक्स ले लीजिएगा। पुराना एक सॉक्स इस तरीके से ऊपर डालकर फिर आप काम करेंगे ना तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। अच्छे लगे ट्राई करके देखिएगा। इस तरीके का जो कपड़े होते हैं ना फ्रेंड, कई बार हम कपड़े को पिन अप करते हैं, साड़ी वगैरह पिन अप करते हैं, जो सेफ्टी पिन यूज़ करते हैं। प्रॉब्लम क्या होते हैं, सेफ्टी पिन कई बार अंदर घुस जाते हैं, जिसके कारण हमें दिक्कत होती है पिन करने में। नहीं तो सेफ्टी पिन मोटा जगह पर हम पिन अप नहीं कर सकते। तो ये दिक्कत अगर आपके साथ भी हो रहा है तो एक छोटा सा टिप्स ज़रूर आप फॉलो करके देखिएगा। ये दिक्कत आपको कभी भी नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, चलिए तो हम देख लेते हैं। छोटा सा एक काम करना होगा, ग्रेटर में सेफ्टी पिन लेकर इस तरीके से आपको घिसना होगा। इस तरीके से घिसने से सेफ्टी पिन का जो मुंह है ना एकदम से छुचिला हो जाएगा, और सेफ्टी पिन का जो मुंह है छुचिला हो जाने से आसानी से आप पिन अप कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। छोटा सा आइडिया अच्छे लगे तो ज़रूर आप इसको ट्राई करके एक बार देखिएगा। अगला जो टिप्स है, इस तरीके का अगरबत्ती जो हम यूज़ करते हैं फ्रेंड, कई बार दिक्कत क्या होती है, बरसात के सीज़न में या सर्दी की सीज़न में हमें नाक बंद होते हैं, जुकाम वगैरह होते हैं, तो नॉर्मल अगरबत्ती जलाने से समय हम थोड़ा सा झंडू बाम नहीं तो विक्स वगैरह इस तरीके से अगरबत्ती में हम लगा कर फिर हम इस तरीके से अगरबत्ती को जलाएंगे ना, तो हमारे जो नाक बंद होने का प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा, और हमारा देखिएगा जो जुकाम है वो भी कम हो जाएगा, और इससे मच्छर भी भाग जाएगा फ्रेंड। तो ये छोटा सा टिप्स ज़रूर आप एक बार ट्राई करके इसको देखिएगा, तो आपको भी फ़ायदा होगा। चलिए अगला नेक्स्ट जो टिप्स है हम देख लेते हैं। इस तरीके का जो हमारे घर में गैस लाइटर होते हैं, कई बार गैस जलाने के बाद हम इधर उधर रख देते हैं, और इधर उधर रखने से कई बार प्रॉब्लम क्या होते हैं, जंग पानी लग जाते हैं, जिसके कारण हमारे लाइटर ख़राब हो जाते हैं, और नहीं तो हमें ढूंढना पड़ते हैं, ये भी प्रॉब्लम का हो जाते हैं काम। तो एक लाइटर के ऊपर वाला हिस्सा पे एक रबर बैंड आप इस तरीके से लगा दीजिएगा। फिर किचन में किसी भी जगह पर हैंग करके रखने से एक ही जगह पर रहेगा, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और आपका काम भी आसान हो जाएगा। छोटा सा आइडिया अच्छे लगे तो ज़रूर फ्रेंड ये आइडिया आप लोग भी शेयर करके दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। कई बार हमारे घर में फ़ोन का स्टैंड नहीं होते हैं, हम मूवी वगैरह कार्टून वगैरह बच्चों को चला कर देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होते हैं, फ़ोन का स्टैंड ना होने से इधर उधर रखते हैं और फ़ोन जो है ना बार बार गिर जाते हैं, और बार बार गिर जाने से हमारे फ़ोन के कई बार सामने वाला जो कांच का पार्ट होते हैं ये टूट जाते हैं, और हमें फिर से पैसा खर्च करके इसको ठीक कराना पड़ते हैं। अगर ये दिक्कत आपके साथ भी हो रहा है तो ये छोटा सा काम ज़रूर आप कीजिएगा, तो आपका काम आसान हो जाएगा। हमारे घर में चार्जर के जो ऊपरी वाला हिस्सा है आप ले लीजिएगा, उसके ऊपर फ़ोन को रखेंगे ना तो फ़ोन स्टैंड के थ्रू रहेगा, फ़ोन गिरने के चांस बिल्कुल भी नहीं रहेगा, और फ़ोन टूटेगा भी नहीं। तो अच्छे लगे आइडिया तो ज़रूर आप ट्राई करके देखिएगा। बच्चों को भी आप कार्टून चलाकर इस तरीके से दे सकते हैं। अगला जो टिप्स है, मैंने यहाँ पर पॉलीथीन ले लिया है, पॉलीथीन को स्क्वायर शेप में काटिंग करके ले लिया है, और पॉलीथीन के ऊपर इस तरीके से देखिए मैं आटा रख दूँगी, सूखा हुआ आटा, और फिर हम इसके ऊपर रोटी बनाने के लिए लोई रखेंगे। एक एक
के ऊपर एक रोटी बनाने के लिए लोई रखेंगे और सूखा हुआ आटा रखेंगे और बीच में पॉलीथीन रखेंगे। इस तरीके से आप चाहे तो 10-12 रोटी एक साथ आराम से बना सकते हैं, आराम से बेल सकते हैं बिना बेलन चकला के। आपको बेलन चकला की ज़रूरत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा और आपका जो काम है वो भी बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर मैंने एक थाली ले लिया है, थाली को इस तरीके से दबाएंगे और गोल गोल घुमाएंगे तो रोटी बन जाएगा एकदम से परफेक्ट गोल। आटा को थोड़ा सा नरम करके ही गूंथिएगा फ्रेंड, इससे आपका जो रोटी है बहुत ही आसानी से बन जाएगा। बेलन चकला की ज़रूरत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। इस तरीके से देखिए मैं पॉलीथीन को हटाकर दिखा रही हूँ। मैंने बीच में पॉलीथीन रखे थे इसलिए रोटी जो है नहीं चिपका है और कितना बढ़िया परफेक्ट गोल रोटी यहाँ पर हमारा बनकर रेडी हो गया है। छोटा सा टिप से अगर अप्लाई करेंगे तो हमारे जो काम है बहुत ही आसान हो जाते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। हमारे जो घर में कपड़ा होते हैं ना, कपड़े सुखाने के लिए हम सभी लोग क्या करते हैं फ्रेंड, क्लॉथ क्लिप का यूज़ करते हैं। कई बार होता है क्या, हमारे घर में बहुत सारे कपड़े हमें धो देते हैं, उतना ज़्यादा क्लॉथ क्लिप हमारे पास नहीं रहते हैं, तो नॉर्मल तरीके से रखने से गिर जाएगा और कपड़े गंदा हो जाएगा। तो एक काम कीजिएगा, हमारे घर में पेन ख़त्म, इंक ख़त्म हो जाने से पेन का ढक्कन को मत फेंकिएगा, रख दीजिएगा। ढक्कन को क्लिप की तरह यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं आसानी से। ये देखिए, और इस तरीके से आप यूज़ करेंगे ना तो कपड़े जो है रस्सी से गिरेगा नहीं। हमारे घर में इस तरीके का जो पैकेट हम लेकर आते हैं, सोयाबीन का पैकेट हो या कोई भी पैकेट, तो इस तरीके का पैकेट को ना मत फेंकिएगा। इस तरीके का पैकेट का हम कहाँ पर कैसे यूज़ कर सकते हैं, चलिए तो हम देख लेते हैं। मैंने पैकेट के ऊपरी वाला हिस्से को अच्छे से काटिंग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पैकेट है ना, इसको हम पतला पतला करके इस तरीके से देखिए काटिंग करेंगे। जिस तरीके से मैं काटिंग कर रही हूँ इस तरीके से आपको भी पतला करके काटिंग करना होगा। पूरा ही पैकेट को हम काटिंग करेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। इस तरीके से हमें इसको पूरा काटिंग करना पड़ेगा। फिर हम इसको कहाँ पर किस तरीके से यूज़ करेंगे फ्रेंड, चलिए तो हम देख लेते हैं। ये बन जाएगा हमारा मुफ्त में फ्रेंड, एकदम फ्री में एक रस्सी, फ्री का जुगाड़ आप बोल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से रस्सी हम बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। फिर हम इसको कहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे, चलिए तो हम देख लेते हैं। इसके लिए अब बरसात के सीजन में रस्सी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक्स्ट्रा करके आप किसी भी खिड़की के जो ग्रिल है इस तरीके से आप टांग दीजिएगा। मैं जिस तरीके से टांग रही हूँ ये देखिए, क्योंकि बारिश के सीजन में कई बार टाना बारिश होते हैं और कपड़ा দড়ি হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন। খুব মজবুত আসানি से कपड़े যে কোনো জামা কাপড় এটাতে আমরা সহজেই কিন্তু বর্ষাকালে শুকনো করে নিতে পারি। দেখুন এইভাবে, দেখুন এখানে কিন্তু আমি একটি জামা কাপড় মেলিনি বন্ধুরা, একসঙ্গে কতগুলো জামা কাপড় মেলেছি, আরও কত জায়গা এখানে আমার ফাঁকা আছে। তা এই ধরনের প্যাকেটগুলোকে আপনারা এইভাবে দড়ি হিসাবে জামা কাপড় মেলার জন্য কিন্তু সহজেই ইউজ করতে পারেন। যে প্যাকেটগুলোকে ফেলে দিই, एक्स्ट्रा করে দড়ি কেনার প্রয়োজন পড়ে না। আর খুব মজবুত, इसको अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा। करेले की सब्जी हम सभी लोग ही खाते हैं फ्रेंड। कई बार प्रॉब्लम क्या होते हैं, इसके अंदर सख्त बीज रह जाते हैं और ये जो सख्त बीज है ना, कई बार हमें खाने में पेट दर्द करते हैं, अच्छे से हजम नहीं होते हैं। तो एक काम कीजिएगा, अच्छे से आप करेले के बीज को निकल सकते हैं। एक एक करके निकलने की ज़रूरत नहीं है, बर्तन में लेकर इस तरीके से हिलाइएगा। जो सख्त वाला बीज है देखिएगा अलग हो जाएगा। फिर आप ढक्कन को हटाकर करेले को, जो करेला है ऊपरी वाला हिस्से में इस तरीके से अलग करके ले लीजिएगा। देखिए मैं जिस तरीके से अलग करके इसको ले रही हूँ, इस तरीके से अगर हम सख्त वाला जो बीज है इसको फेंक देंगे तो करेले की सब्ज़ी खाने से पेट दर्द नहीं होगा, जो किडनी की प्रॉब्लम है वो भी नहीं रहेगा। और जो देखिए बीज पूरे निकल गया है और मैंने आसानी से अलग कर लिया है। अच्छे लगे आइडिया तो ज़रूर ये आइडिया आप भी ट्राई करके एक बार देखिएगा, फ़ायदा होगा। हमारे घर में इस तरीके का ऑयल का पाउच हम लेकर आते हैं। मैंने पैकेट ले लिया है, ऊपरी वाले हिस्से को काटिंग करके ले लिया है।
अब हम क्या करेंगे, साइड वाला जो पार्ट है उसको भी हम इस तरीके से काटिंग करके ले लेंगे। साइड वाला पार्ट को भी हमें इस तरीके से काटिंग करके लेना होगा। फिर दोनों साइड को हम इस तरीके से काटिंग करेंगे। फिर इसको हम कहाँ पर किस तरीके से यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, चलिए हम देख लेते हैं। इस बैग जैसा बन जाएगा, सामने वाले हिस्से को फोल्ड करके ले लिया है। जहाँ पर हम कपड़े वगैरह सुखाते हैं, कपड़े का क्लिप तो यूज़ करते ही हैं। कई बार प्रॉब्लम क्या होते हैं, क्लिप को इस तरीके से धूप में रखने से या बारिश में रखने से ख़राब होते हैं, नहीं तो इधर उधर रखते हैं क्लिप खो जाते हैं। कुछ ही दिन बाद हमें क्लिप ख़रीदना पड़ते हैं। तो इस तरीके से क्लिप को आप इस तरीके से बैग में रख सकते हैं। जब कपड़े सुखाना हो, एक ही जगह पर क्लिप रहेगा, आसानी से इसके अंदर से निकल करके कपड़े को लगा सकते हैं और काम ख़त्म हो जाने से फिर आप बैग के अंदर डाल कर रख सकते हैं। अच्छे लगे आइडिया तो ट्राई करके आप भी देखिएगा।